मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है, बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हाँ, तो भगवान शिव के नगरी वाराणसी में बन रहा है स्टेडियम, जो पूरी तरह से शिवमय तो होगा ही, इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस स्टेडियम में एक कमी रह गई है। तो क्या कमी रह गई है स्टेडियम में, उसे जानेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में अभी 3 स्टेडियम हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। पहला है लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जो कि यूपी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें 50,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। दूसरा है कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना स्टेडियम है, जो कि 1945 में ही, यानी कि आज़ादी से भी 2 साल पहले ही बनाया गया था और कुछ समय पहले तक यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम था, जिसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं। लेकिन लखनऊ का इकाना स्टेडियम के बनने के बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम में अब इंटरनेशनल मैच ना के बराबर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा स्टेडियम, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है, वह है सैफई में। सैफई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज के कैंपस में ही है यह स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी लगभग 43,000 लोगों की बैठने की है। वैसे तो यह स्टेडियम काफ़ी शानदार है। इसमें भारत का सबसे बड़ा 3D स्कोर बोर्ड लगाया गया है। इस स्टेडियम में स्पेशल घास लगाई गई है। टोटल 9 पिच बनाए गए हैं। सभी फैसिलिटीज़ के साथ ही काफ़ी हाईटेक स्टेडियम बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी यह स्टेडियम बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस मैच भी नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं वाराणसी में अपकमिंग इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में। तो यह स्टेडियम बनेगा राजा तालाब के गंजारी में, जो कि वाराणसी सिटी सेंटर से लगभग 20 किलोमीटर, जबकि वाराणसी एयरपोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। वैसे यह रिंग रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, जबकि वाराणसी प्रयागराज हाईवे भी इसके पास ही पड़ेगा। लगभग यह स्टेडियम 30 एकड़ एरिया में 450 करोड़ रुपए के बजट में स्टेडियम को बनाया जाएगा, जिसमें 30,000 के दर्शकों को बैठने की क्षमता होगी। इस स्टेडियम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सभी सुविधाएं मिलेंगी। टोटल 7 पिच बनेगा, प्रैक्टिस नेटबॉल, कमेंटेटर बॉक्स, प्रेस गैलरी और स्टेडियम के बाहर एक छोटा ग्राउंड भी होगा प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ ही पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था होगी। सबसे खास बात यह है कि इस स्टेडियम में बनारस की संस्कृति की पूरी झलक दिखाई देगी। बनारस की पहचान है काशी विश्वनाथ, यानी कि भगवान शिव से। तो इस स्टेडियम में हर जगह भगवान शिव से जुड़ी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे लॉन्ज होगा डमरू की तरह, इसमें फ्लड लाइट लगेंगी त्रिशूल की तरह। स्टेडियम की छत यानी कि ऑडियंस गैलरी चांद की तरह दिखाई देगा। इस स्टेडियम का प्रवेश द्वार जो रहेगा वो बेलपत्र के डिजाइन में होगा। इसके साथ ही स्टेडियम का बाहरी हिस्सा बनारस के गंगा घाट की तरह दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर इस स्टेडियम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बनारस और भगवान शिव की झलक दिखे। स्टेडियम के डिज़ाइन को पिछले मंगलवार को ही फाइनल किया गया था। इस स्टेडियम के लिए ज़मीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा खरीदा गया है और बीसीसीआई इस पर स्टेडियम बनाएगी, यानी कि ज़मीन का खर्च स्टेट गवर्नमेंट देगी, जिसमें लगभग 121 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, और स्टेडियम बनाने का खर्च बीसीसीआई देगी, जिसमें लगभग 325 करोड़ रुपए खर्च होगा। अभी इस स्टेडियम का 23 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री और इसमें अपने देश के कई सारे दिग्गज क्रिकेटर जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी उपस्थित रहे। इस स्टेडियम को 2 साल में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, यानी कि 2025 के लास्ट तक इस स्टेडियम के कंप्लीट होने की उम्मीद है और 2026 से बनारस में भी इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेगा। स्टेडियम के बारे में हम लोग ने सब कुछ जान लिया, इसकी लोकेशन, बजट, डेडलाइन और स्टेडियम की खासियत सब कुछ जान लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कमी क्या रह गई है, भाई। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस स्टेडियम की कैपेसिटी है मात्र 30,000, जो कि काफ़ी कम है। देखिए, बनारस एक हिसाब से अपने देश की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही है। आने वाले समय में क्रिकेट मैच के अलावा भी
कई सारे बड़े फंक्शन हो सकते हैं। तो बड़ा स्टेडियम होने के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी के होम स्टेट गुजरात में यह स्टेडियम मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, और इसकी कैपेसिटी है 1 लाख से भी ज़्यादा। तो सारे इंपॉर्टेंट मैच इस स्टेडियम में हो रहे हैं। जैसे कुछ दिनों बाद अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच और इसके अलावा फाइनल मैच इसी स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम की कैपेसिटी है 50,000। इनफैक्ट सफाई के स्टेडियम की कैपेसिटी भी 43,000 है। कानपुर का ग्रीन स्टेडियम तो 1945 में यानी कि आज से लगभग 80 साल पहले बनाया गया था, और उस स्टेडियम की भी कैपेसिटी भी वाराणसी में बनने जा रहे स्टेडियम से ज़्यादा है। तो बस यही एक छोटी सी कमी है, बाकी सब तो बहुत ही अच्छा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।